इंदौर महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने अपने 4 साल के कार्यकाल में इंदौर शहर को बर्बाद कर दिया है। यह कहना है शहर कांग्रेस अध्यक्ष चिंटू चोकसे का। उन्होंने आज एक प्रेस वार्ता आयोजित कर इंदौर के महापौर पर कई गंभीर आरोप लगाए। इंदौर शहर कांग्रेस अध्यक्ष चिंटू चोकसे और नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष सोनीला मिमरोट ने संयुक्त प्रेस वार्ता कर इंदौर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव के 4 वर्ष के कार्यकाल के पूर्ण होने पर उन पर कई गंभीर आरोप लगाए कि आप जनप्रतिनिधित्व कर रहे हैं और जनता की जो अपेक्षाएं हैं वो आपसे है, तो आप उसे कितना पूरा कर रहे हैं। तो जब आप जब अपनी उपलब्धियों की जब वाहवाही आप ले रहे हैं, तो आप अपनी गलतियों को स्वीकारोक्ति भी तो कीजिए। जहां आप नाकाम हैं उसे भी तो मानिए, उसे भी तो रियलाइज कीजिए। जो घोटाले आपके समय पर हो रहे हैं, जो लोगों की मृत्यु आपके समय पर हुई, आपने उसके लिए कोई भी जवाबदेही तय नहीं की। तो ये भी बहुत जरूरी है कि जब आप अपनी उपलब्धियां गिनाएं तो अपनी नाकामियों के लिए अपनी माफी, अपने जनता के लिए अपना खेद जरूर व्यक्त करें, लेकिन वो आप नहीं कर रहे हैं। अभी इतना बड़ा घोटाला, ड्रेनेज घोटाला तो पीछे है, अभी जो रिसेंट में जो नामांतरण घोटाला हुआ है जिसकी वजह से इतने सारे लोग प्रभावित हुए हैं, आपने उसके लिए किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया, बल्कि जो लोग जिम्मेदार हैं, जिनके नाम उस प्रकरण में दर्ज हैं, आपने उन्हें पदोन्नति कर दी, आपने उन्हें पद दे दिया और बढ़े। हाँ, तो ये कैसे हो सकता है? जो व्यक्ति एक वार्ड में संचालित कर रहा बीओ है, उसे आपने आरओ पूरे शहर भर का आपने उसको जिम्मेदारी दे दी। मतलब आप क्या चाह रहे हैं? भ्रष्टाचार और किस लेवल तक ले जाना चाह रहे हैं? दीदी, अधिकारियों की जो नियुक्ति है वो भी सरकार के तहत ही होती है। अब ऐसे में अगर देखा जाता है कि जब उनके ही मन चाहे अधिकारी नियुक्त हो रहे हैं, उसके बाद में भी घोटाले देखने के लिए मिल रहे हैं, अधिकारी जनप्रतिनिधि की नहीं सुन रहे, अपनी मनमानी कर रहे हैं। देखिए, ये बहुत बड़ी विडंबना है। तो फिर जनप्रतिनिधि चुने ही क्यों जा रहे हैं, जब अगर अधिकारी उनकी नहीं सुनेंगे? तो अधिकारी और जनता के बीच की कड़ी होता है जनप्रतिनिधि, जैसा कि मैं मानती हूँ। तो जनप्रतिनिधि का पहला दायित्व है कि अगर वो जनता की परेशानियों से अवगत न करवा दे अधिकारी को, और अधिकारी से वो काम न करवा ले, तो फिर आपका जनप्रतिनिधि होने का फायदा क्या है? आपने इन 4 सालों में विपक्ष में रहते जनता के लिए क्या काम किया? हमने जनता की आवाज उठाई है, हमने जनता के उस हर मुद्दे को हमारी परिषद और हमारे महापौर जी के सामने रखा है, उनकी गलतियां उन्हें रियलाइज करवाई है कि कृपया कर प्लीज, हाथ भी जोड़े हैं, लेटर भी लिखे हैं, हर एक चीज के लिए उन्हें आगाह भी किया है। आपने ध्यान दिया होगा कि जब पहली परिषद हुई थी, गंदे पानी की बोतल मैं ही वो पहली पार्षद थी जिसने नगर हमारे जो सभापति महोदय उनकी टेबल पे रखा था कि सर आप सिर्फ और सिर्फ गंदे पानी पर बात कीजिए, क्योंकि हमारे इंदौर की सबसे बड़ी समस्या गंदा पानी है। लेकिन आपने अपने पूरे बजट में गंदे पानी की समस्या का कहीं उल्लेख नहीं किया, नहीं उसके निस्तारण की निराकरण के लिए कोई कदम उठाया। तो ये हमारी जिम्मेदारी थी जो हमने निभाई थी। दीदी, क्या लगता है ऐसा नहीं है कि आप लोग विपक्ष जो है ज्वलनशील मुद्दों को उठाने में काफी लेट हो जाते हो, काफी देर हो जाती है? नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि इस बात का भी ध्यान रखना जरूरी है कि जो बात हम कहें वो ऑथेंटिक हो, जो बात हम कहें उसके लिए हमारे पास पूरे प्रमाण हो। क्योंकि इनका तो जो तरीका है वो तो आप जानते ही हैं कि भ्रष्टाचार करना है, और बिल्कुल निडर, और किसी की डर की उन्हें कोई परवाह नहीं, क्योंकि 3 लेयर में इनकी सरकार है, इनके ही पार्षद है, इनके विधायक है, इनके महापौर है, और इनके ही सांसद है, इनके ही मुख्यमंत्री है। तो ऐसे में हमारी तैयारी जरूरी है पहले करना। देखिए कि सारी जिम्मेदारी निश्चित रूप से पक्ष की, विपक्ष की जो जिम्मेदारी थी, जो समय समय पे हम इनको जगाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन चूंकि सब भ्रष्टाचार में लिप्त थे, अहंकार घमंड में चकनाचूर थे, इसलिए जनता के काम में कोई ध्यान नहीं दे पाया। हम शुरुआत करें बेलेश्वर धाम की घटना से, जब 36 मौतें हुई सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की परिषद के कारण, जिनके कार्यकाल में कुएं बावड़ियों पे कब्जे हुए और उस पर मंदिर भी बन गया। आज वो रामनवमी के पावन दिवस पर 36 मौतें हुई, 36 घरों में सन्नाटा छा गया। उसके लिए आज दिनांक तक हम कोई जवाबदेही तय नहीं कर पाए कि हम लोगों ने किस पे कार्रवाई करी। अगर उस दिनांक पे कार्रवाई हो जाती, संबंधित अधिकारियों पे तगड़ी कार्रवाई होती, नेता लोगों पे कार्रवाई होती, तो ये इंदौर शहर ने जो 4 साल दुर्दशा देखी वो नहीं देख पाती। आनंद फानंद में आपने कमेटी बनाई, सब कुछ हुआ, 2-4 कुएं बावड़ी मुक्त हो गई और आपका प्रोग्राम इतिश्री हो गया। हम 4 साल की बात करें तो ड्रेनेज घोटाला हो, चाहे वो सड़क घोटाला हो, चाहे वो नगर निगम की वित्तीय स्थिति देखें कि 1500 करोड़ से ज्यादा की देनदारी है, चाहे हम नामांतरण घोटाला देख लें कि 300 से ज्यादा फर्जी नामांतरण हो गए, लेकिन आज दिनांक तक फिर जवाबदेही तय नहीं कर पाई कि हु इज रिस्पॉन्सिबल, कौन जिम्मेदार है इन सारी चीजों के लिए। वो सराफा वाला मामला हो, चाहे वो गांधी हाल को प्राइवेट हाथे में देना मामला हो, चाहे वो सेना जैसी ड्रेस हमारे नगर निगम के उन कर्मचारियों को देने की बात हो रही थी जो 50-50 रुपए लेकर रोज आए दिन नगर निगम और इंदौर शहर को कलंकित करने का प्रयास करते हैं। तो मुझे लगता है कि चाहे गंदे पानी की मामला हो, चाहे भागीरथपुर में 36 लोगों की जो मौतें हुई,
और उसके लिए 100% जिम्मेदार महापौर है, क्योंकि जो फाइल उनके पास आई थी, अगर उस फाइल को सैंक्शन करते, वो नर्मदा लाइन डल चुकी होती, तो इतना बड़ा हत्याकांड इंदौर शहर में नहीं होता। तो मुझे लगता है कि नवाचार के नाम पे, आत्मनिर्भरता के नाम पे इंदौर शहर को बद से बदतर स्थिति में महापौर जी ने जो पहुंचाने का संकल्प लिया है, उसमें मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो 100% सफल हो गए। चिंटू भैया, 4 साल में आपने दावा किया कि जनता ने काफी कुछ भुगता, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने कितना भुगता? क्योंकि कई कांग्रेस के पार्टी के जो पार्षद है वो बीजेपी में शामिल हो गए, कुछ सीटों को बोर्ड की तरफ से रिक्त कर दिया गया। देखिए क्या होता है कि पूरे देश में आपने समझा होगा कि मीनाक्षी नटराजन की कोई गलती नहीं थी, लेकिन उनका उनका फॉर्म निरस्त कर दिया, तो पूरे देश में नीचे से ऊपर तक निरंकुशता का बोलबाला है। लेकिन चूंकि अभी आपने देखा होगा राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट हार गए, ये साबित कर रहा है अन्याय अत्याचार ज्यादा दिन नहीं चलेगा। दतिया में करोड़ों अरबों रुपए लगा दिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार, लेकिन हमारे प्रदेश अध्यक्ष और पूरी कांग्रेस ने इतनी मेहनत करी कि आज वो जनता ने कांग्रेस पे विश्वास जताया है। तो ये सारी चीजें साबित कर रही है कि आने वाले समय में अन्याय अत्याचार का, अहंकार, घमंड का नाश होना, चकनाचूर होना तय है। देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था बहाल होगी, देश संविधान कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ये देश चलेगा, ये निश्चित है। पार्षद को लेकर सवाल जी, पार्षदों की बात करें तो देखिए कि सतयुग काल से गद्दार हमेशा हुए हैं, तो ये तो कलयुग है। बड़े बड़े नेताओं ने इतने बड़े लेवल पे सत्ता और सरकार के लालच में जो गद्दारियां करी है, तो हम छोटे छोटे पार्षदों से क्या उम्मीद कर सकते हैं? मैं भी पार्षद हूँ, हम 2 नंबर जैसी जगह में लगातार लड़ भिड़ के जनता के काम कर रहे हैं, तो हौसला बुलंद रखेंगे तो निश्चित रूप से किसी को घबराने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। नेता प्रतिपक्ष की एक अहम जिम्मेदारी होती है, लेकिन उनके द्वारा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित नहीं किया गया। नहीं, निश्चित रूप से उन्होंने भी करा, मैंने भी करा। भाई साहब, क्या लगता है कि जनप्रतिनिधि और अधिकारियों का तालमेल इस 4 सालों में कई बार नहीं बैठा, जिसकी वजह से कई अधिकारी भी चेंज हुए हैं? जी, निश्चित रूप से कोई भी व्यवस्था जब चलती है, जब जनप्रतिनिधियों का और अधिकारियों का दोनों का समन्वय होता है, लेकिन चूंकि 4 साल से हम देख रहे हैं कि 4 साल से महापौर जी का और अधिकारियों कमिश्नर का किसी प्रकार का समन्वय नहीं है। फिर बोल रहा हूँ, चूंकि अभाव है नेतृत्व करने की क्षमता का, चूंकि अनुभव नहीं है, ये अनुभव की कमी, नेतृत्व की क्षमता ना होना, इसी के कारण से आज इंदौर शहर ये दुर्गति झेल रहा है। जीतू पटवारी की यहाँ पर जो बैठक हुई थी उसको लेकर कई तरह के सवाल खड़े, और आपसे जानना चाहेंगे आखिर उस बैठक में कुछ भी नहीं हुआ। हम सब परिवार के लोग हैं, आने वाले समय में कांग्रेस सशक्त मजबूत कैसे हो उसको लेकर बात हुई। उसके अलावा सारी की सारी सब झूठी बातें हैं, मनगढ़ंत बातें हैं। भैया, 1 साल बचा है, 1 साल में क्या उम्मीदें हैं आपको, क्या होना चाहिए? जी, आने वाले 1 साल में महापौर जी के पास 1 साल बचा है। महापौर जी की जिम्मेदारी है कि जो 1 साल बचा है वो जनता से माफी मांगो, और जो विकास के जनहित के काम है उसमें गति लाना चाहिए, और जो सरकार से हमारे अधिकार का पैसा लेना है वो अधिकार का पैसा लाओ, और जो जिम्मेदारी आपको सड़क, ड्रेनेज, पानी, लाइट, सफाई को लेकर जनता ने दी है उनको पूरा करो, तो हो सकता है कि थोड़ी माफी मिल जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, सत्याग्रह न्यूज, मध्य प्रदेश।